आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं सोची आप लोगों को वो लोकेशन तो दिखाने का बनता हैगा ना। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी नहाया नहीं है। और देख रहे हो दोस्तों, बाल देखो मेरे कितने झड़ रहे हैं, देख रहे हो। ये छोटे छोटे बाल हो गए बिल्कुल ना, अब बाल नहीं रह गया सर में, एकदम बहुत कम बाल। और पता, बाल तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि बिल्कुल सर में कोई काट के या वो करके छोड़ रखा हो। तो बहुत ज़्यादा हेयर से मैं परेशान हो गई हूँ, हेयर फॉल ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। और बाल बिल्कुल बीच बीच से हट गया है, टकली हो रही हूँ मैं धीरे धीरे। टेंशन बहुत ज़्यादा है। और जो सर में दर्द है ना, वो बहुत भयानक है। और आज मुझे जाना है 2 जगह। एक जगह जाना है बच्चे के स्कूल में, और दूसरा जाना है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जाना है। और आजकल जो ज़िंदगी है ना, बिल्कुल रांझा जैसी हो गई है। कोई पता नहीं है, मंजिल का कुछ नहीं पता, जाना हर जगह है। क्या काम है पता नहीं, पर काम ही काम है। कहाँ कब कहाँ का बुलावा और कॉल आ जाए कोई पता नहीं है। तो इस सब चक्कर में वीडियो वगैरह भी नहीं बन पा रहा, और कहीं मूड ही नहीं है। और फिर आप लोगों को इसलिए इतना इतना छोटा छोटा वीडियो वगैरह दे देते हो। आप लोगों को पता हो कि रंजना इस टाइम सुखी नहीं है, रंजना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, रंजना बहुत ज़्यादा परेशान है। पर मैं बार बार ये सोशल मीडिया पे हर जगह हर चीज़ें दिखाऊं, तो मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है। सही समय आने पे सही बात बताने पर बताऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी सब चीज़ें। अब वहाँ की वीडियो, वहाँ की हर चीज़ ना, तो लोग मेरे को पता ही क्या गाइस, आप जितने भी क्रिएटर हो, जितने यूट्यूबर हो, सब लोग समझते हो कि इंसान को अपनी रियल लाइफ दिखाना चाहिए कि इंसान के रियल लाइफ में चल क्या रहा है। बट अगर मैं ये चीज़ करूँगी ना, ये चीज़ें दिखाऊंगी, तो लोग पता है क्या कहेंगे, जो छोटे दिल दिमाग के कुछ अपने खून घराने में लोग कहते हैं ना अपने। तो मुझे अपने से तो इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई कि माय गॉड मैं क्या बताऊँ तुमसे, मैं कैसे क्या कहूँ, किस लफ्ज में बोलूँ, किस लिहाजे में बोलूँ। मेरे को तो बस उनकी क्या बोलूँ। फिलहाल कोई बात नहीं है, कहते हैं ना दूसरे की बिटिया और दूसरे की बहन सबको मन नहीं भाती। सबको सब अगर अपने जैसे सोचे कि जैसे हमारी बिटिया वैसे उसकी बिटिया, जैसे हमारी बहन वैसे उसकी बहन, जैसी मेरी बीवी वैसे उसकी बीवी, जैसे उसकी माँ वैसे मेरी माँ, तो शायद ये प्रॉब्लम लाइफ में आती नहीं किसी इंसान के। बट मुझे इससे अब शिकायत नहीं रही और ना कोई मलाल रहा। जिसको जो कहना, जो समझना समझे, बेफिक्र मतलब कुछ भी कहना चाह रहा, मेरी कोई प्रॉब्लम से नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो क्या समझता है मेरे बारे में। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। बट गाइस, मेरा सिंपल से कहना है कि अभी मेरे रियल लाइफ में जो चल रहा ना, बहुत ही ख़राब, बहुत ही, बस जिंदा हूँ आप लोगों का और भगवान जी का मेरे हाथ है, आप सबका दुआ है, दुआएं हैं हमारे साथ। बाकी कुछ भी सही नहीं है जैसी मैं दिख रही हूँ ना। अब क्या है बार बार रोना धोना, वो इमोशनल, देखो मैं इमोशनल से या अपने उस लाइफ से तो परेशान हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बहुत लोग, कुछ ऐसे गंदे लोग, नाम नहीं लूंगी, इतने नीच लोग हैं, इतने नीच, पता नहीं, शायद मुझे लगता है अपनी माँ बहन बेटियों, शायद यही सौदा कराते होंगे या बिजनेस करते होंगे जो दूसरे को राय देते हैं। बट कोई बात नहीं, समय समय बुरा वक्त आना भी चाहिए मेरे हिसाब से ना। बुरा वक्त आता है तभी लोगों के रियलिटी, मतलब जो मन और दिल दिमाग में चलता है ना, वो रियलिटी पता चलता है गाइस, ठीक है।
वो रियल चीज़ पता चलती है। शायद पहले लोग कहते थे ना, जैसे मेरे से ना मेरी फैमिली या कोई भी कहता है यार वो इंसान सही नहीं है, मैं लड़ जाती हूँ उस इंसान के, लेकिन सही कहते हैं वो। मुझे ना बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हें परख नहीं है, रियल परख नहीं है, लेकिन अब इतनी परख हो गई है, इतनी परख हो गई, इतने सांप बिच्छू सपोले से मिल रही हूँ, इतना कुछ। और जो साथ रहते थे, जो अच्छी बातें करते थे, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके माइंड में इतना ओवर, इतना ज़्यादा गंद चल रहा है, इतनी ज़्यादा गंदी बातें रहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती। बट कोई बात नहीं है। मैं कहते ना, अपना आपा अपने आप को खुद सही रखना चाहिए। कोई आपका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरा कोई कुछ ही नहीं। मैं देखो अपने सुनती सब क्यों, करती मैं अपने दिल दिमाग क्यों। जब मेरा दिल काम करना बंद कर देता, दिमाग की सुनती हूँ। जो दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं दिल की सुनती हूँ। और जब मेरा दोनों बंद हो जाता है, मैं शांत बैठ जाती हूँ। मैं और रोना कोई ज़रूरी नहीं कि जो रोता है वो है, तो वो उतना ही मजबूत होता है, उतना ज़्यादा वो शायद। जब तक हम किसी का भरोसा करते हैं ना, किसी के सहारे, तब तक हम कमज़ोर होते हैं। जब हम खुद से स्वयं चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाता है यार, कहीं ना कहीं रास्ते मिलते हैं, खुलते रहते हैं। तो उम्मीद पे नहीं बैठना चाहिए, उम्मीद कमज़ोरी है, भरोसा कमजोरी है। और लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि लोग ही चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। लोग ही चाहते हैं, आपके अपने ही चाहते हैं कि आप किसी लायक ना रहो। आपके अपने सगे फ्रेंड, सहेलियां, सखियां, सब, ये सब जितनी होती है ना, सब मतलब की होती हैं। जो मुझे पता चल रहा है, सब मतलब की होती हैं भाई, सब, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। पर मैं कभी किसी से मतलब से नहीं जुड़ी हूँ, ना जुड़ी हूँ, ना जुड़ूंगी लाइफ में। मैं मुंह पे बोल देती हूँ, इसलिए बुरी हो जाता है। मेरे को ज़्यादा लिबड़ी चिबड़ी बात करने नहीं आती। मैं, अगर मुझे बहुत लोग कहते हैं मुंह फट, भाई मुंह फटी तो हूँ, किसी का गला तो नहीं काट रही, किसी को ठगती तो नहीं हो, किसी को ज़रूरत पड़ने में घुस जाओ, अपनी ज़रूरत हो, और जब सामने वाले की ज़रूरत हो भाग लो मोटा छोड़ के। ये वाला सिस्टम तो मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर पूरा पावरफुल, मैं किसी का साथ देती हूँ, बिंदास देती हूँ, बेफिक्र देती हूँ, ना किसी चीज़ से डरती हूँ, ना सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में या मेरे घर फैमिली, मैं किसी की बात सुनती नहीं। लेकिन शायद उसी चीज़ों का मुझे तकलीफ भी है, बट कोई बात। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं सोची आप लोगों को वो लोकेशन तो दिखाने का बनता है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी नहाया नहीं है। और देख रहे हो दोस्तों, बाल देखो मेरे कितने झड़ रहे हैं, देख रहे हो, ये छोटे छोटे बाल हो गए बिल्कुल ना। अब बाल नहीं रह गया सर में, एकदम बहुत कम बाल। और पता, बाल तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि बिल्कुल सर में कोई काट के या वो करके छोड़ रखा हो। तो बहुत ज़्यादा हेयर से मैं परेशान हो गई हूँ, और बाल बिल्कुल बीच बीच से हट गया है, टकली हो रही हूँ मैं धीरे धीरे। टेंशन बहुत ज़्यादा है, और जो सर में दर्द है ना, वो बहुत भयानक है। और आज मुझे जाना है 2 जगह। एक जगह जाना है बच्चे के स्कूल में, और दूसरा जाना है गाज़ियाबाद जाना है। और आजकल जो ज़िंदगी है ना, बिल्कुल झांझा जैसी हो गई है, कोई पता नहीं है, मंजिल का कुछ नहीं पता, जाना हर जगह है। क्या काम है पता नहीं, पर काम ही काम है। कहाँ कब कहाँ का बुलावा और कॉल आ जाए, कोई पता नहीं है। तो इस सब चक्कर में वीडियो वगैरह भी नहीं बन पा रहा, और कहीं मूड ही नहीं है। और फिर आप लोगों को इसलिए इतना छोटा छोटा वीडियो वगैरह दे देते हो। आप लोगों को पता हो कि रंजना इस टाइम सुखी नहीं है, रंजना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, रंजना बहुत ज़्यादा परेशान है। पर अब मैं बार बार ये सोशल मीडिया पे हर जगह हर चीज़ें दिखाऊं, तो मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है। सही समय आने पे, सही बात बताने पर बताऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी सब चीज़ें। अब वहाँ की वीडियो, वहाँ की हर चीज़ ना, तो लोग मेरे को पता ही क्या गाइस, आप जितने भी क्रिएटर हो, जितने यूट्यूबर हो, सब लोग समझते हो कि इंसान को अपनी रियल लाइफ दिखाना चाहिए कि इंसान के रियल लाइफ में चल क्या रहा है। बट अगर मैं ये चीज़ करूँगी ना, ये चीज़ें दिखाऊंगी, तो लोग पता है क्या कहेंगे, जो छोटे दिल दिमाग के कुछ अपने हो गई है, इतनी नफरत हो गई कि माय गॉड,
भाई गॉड मैं क्या बताऊँ तुमसे, मैं कैसे क्या कहूँ किस कि जैसे हमारी बिटिया वैसे उसकी बिटिया, जैसे हमारी बहन वैसे उसकी बहन, माँ वैसे मेरी माँ। तो शायद ये प्रॉब्लम लाइफ में आती नहीं किसी इंसान के, बट मुझे इससे अब शिकायत नहीं रही है ना कोई मलाल रहा। जिसको जो कहना जो समझना समझे, बेफिक्र बे मतलब कुछ भी कहना जा रहा, मेरी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो क्या समझता है मेरे बारे में, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। बट गाइस मेरा सिंपल से कहना है कि अभी मेरे रियल लाइफ में जो चल रहा ना बहुत ही खराब, बहुत ही बस जिंदा हूँ आप लोगों का और भगवान जी का मेरे हाथ है, आप सबका दुआ है, दुआएं हैं हमारे साथ। बाकी कुछ भी सही नहीं है जैसी मैं दिख रही हूँ ना। अब क्या है बार बार रोना धोना, वो इमोशनल, देखो मैं इमोशनल से या अपने उस लाइफ से तो परेशान हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बहुत लोग कुछ ऐसे गंदे लोग, नाम नहीं लूंगी, इतने नीच लोग हैं, इतने नीच, पता नहीं शायद मुझे लगता है अपनी माँ बहन बेटियों, शायद यही। कोई बात नहीं है, समय समय बुरा वक्त आना भी चाहिए मेरे हिसाब से ना, बुरा वक्त आता है तभी लोगों के रियलिटी, मतलब जो मन और दिल दिमाग में चलता है ना वो रियलिटी पता चलता है गाइस, ठीक है, वो रियल चीज पता चलती है। शायद पहले लोग कहते थे ना, जैसे मेरे से ना मेरी फैमिली या कोई भी कहता है यार वो इंसान सही नहीं है, मैं लड़ जाती हूँ उस इंसान के, लेकिन सही कहते हैं वो। मुझे ना बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें परख नहीं है, रियल परख नहीं है, लेकिन अब इतनी परख हो गई है, इतनी परख हो गई, इतने सांप बिच्छू सपोले से मिल रही हूँ, इतना कुछ। और जो साथ रहते थे, जो अच्छी बातें करते थे, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके माइंड में इतना ओवर, इतना ज़्यादा गंद चल रहा है, इतनी ज़्यादा गंदी बातें रहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती। बट कोई बात नहीं है, मैं कहते ना अपना आपा अपने आप को खुद सही रखना चाहिए, कोई आपका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरा कोई कुछ ही नहीं। मैं देखो अपने सुनती सब क्यों, करती मैं अपने दिल दिमाग क्यों। जब मेरा दिल काम करना बंद कर देता, दिमाग की सुनती है, जो दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं दिल की सुनती हूँ, और जब मेरा दोनों बंद हो जाता है मैं शांत बैठ जाती हूँ। मैं और रोना रोना कोई ज़रूरी नहीं कि जो रोता है वो है, तो वो उतना ही मजबूत होता है, उतना ज़्यादा वो शायद जब तक हम किसी का भरोसा करते हैं ना, किसी के सहारे, तब तक हम कमज़ोर होते हैं। जब खुद से स्वयं चलते हैं ना तो कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाता है यार, कहीं ना कहीं रास्ते मिलते हैं, खुलते रहते हैं। तो उम्मीद पे नहीं बैठना चाहिए, उम्मीद कमज़ोरी है, भरोसा कमजोरी है। और लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि लोग ही चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, लोग ही चाहते हैं, आपके अपने ही चाहते हैं कि आप किसी लायक ना रहो, आपके अपने सगे फ्रेंड सहेलियां सखियां सब, ये सब जितनी होती है ना सब मतलब की होती हैं, जो मुझे पता चल रहा है सब मतलब की होती हैं भाई, सब, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। पर मैं कभी किसी से मतलब से नहीं जुड़ी हूँ, ना जुड़ी हूँ ना जुड़ूंगी लाइफ में। मैं मुंह पे बोल देती हूँ इसलिए बुरी हो जाता है, मेरे को ज़्यादा लिबरी चिबरी बात करने नहीं आती। मैं, अगर मुझे बहुत लोग कहते हैं मुंह फट, भाई मुंह फटी तो हूँ, किसी का गला तो नहीं काट रही, किसी को ठगती तो नहीं हो, किसी को ज़रूरत पड़ने में घुस जाओ, अपनी ज़रूरत हो, और जब सामने वाले की ज़रूरत हो भाग लो लंगोटा छोड़ के। ये वाला सिस्टम तो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर पूरा पावरफुल, मैं किसी का साथ देती हूँ, बिंदास देती हूँ, बेफिक्र देती हूँ, ना किसी चीज़ से डरती हूँ, ना सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में या मेरे घर फैमिली, मैं किसी की बात सुनती नहीं। लेकिन शायद उसी चीज़ों का मुझे तकलीफ भी है, बट कोई बात